हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो माँ बाबा को हमने इनवाइट कर लिया है अपनी रीडिंग में। लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड। अब फटाफट से हम एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं, क्या एनर्जीज है क्या नहीं, बिकॉज अभी तो न्यू मून भी आने वाला है। न्यू मून को तो वैसे ये सारी चीजें इतनी अप डाउन होंगी कि आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाने वाली है। ठीक है। कार्ड देखने से पहले हम एक बारी एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे एनर्जीज क्या चल रही है। ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या एनर्जीज चल रही है। फटाफट से मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने पोस्ट ऑलरेडी डाल रखा था। अगर किसी को टैरो ट्रेडिंग सीखनी है मेरे से, तो अभी अप टू 15% के डिस्काउंट पे है। अगर आप लोगों को सीखने होंगे तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें, या फिर किसी को रीडिंग करवानी है तो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या एनर्जीज चल रही है एंजल्स प्लीज गाइड करें। मून की एनर्जीज ऑलरेडी आ रखी है यहाँ, और पहला कार्ड ही हमारे पास मून का आ गया। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जीज है पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है मिरर द मैजिशियन। मिरर द मैजिशियन का कार्ड है आप लोगों के पास। हम्म, ये तो कार्ड आना ही था, वैसे भी न्यू मून का टाइम आने वाला है तो। वाह, द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक नया चैप्टर तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्ट है, होने वाला है आप लोगों के साथ। प्रिपेयर रहें, मैं तो यही बोलूंगी आप लोगों से। नेक्स्ट कार्ड है अटैचमेंट। ओके, और क्या एनर्जीज चल रही है। डिसीट। डिसीट की एनर्जीज है यहाँ पे। क्राउन चक्र का कार्ड है हमारे पास, 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज बता दीजिए। रो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है। यहाँ पे बार बार जो कार्ड आने की कोशिश कर रहा है वो है थ्रोट चक्र। ठीक है, हीलिंग के तो बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे। न्यू मून का कार्ड भी है। देखो, अभी जो न्यू मून तक जो एनर्जीज चलेगी, आपके पर्सन यहाँ पे अभी पागल होंगे आप लोगों को कांटेक्ट करने के लिए। पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, किसी भी तरीके से उनको चाहिए कि बस वो आपको कांटेक्ट करे, कैसे भी करे, बिकॉज इस टाइम पे ना उनका रहना आपको आपके बिना मुश्किल हो रहा है। आपने बिल्कुल लेट गो कर दिया है, आपने बिल्कुल सरेंडर कर लिया है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपने न्यू बिगनिंग की तरफ देख रहे हैं, जो आपके लिए एक नया सर्कल शुरू होने वाला है, जो एक नया अबंडेंस आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, जो आपने मैनिफेस्ट करा था सारी चीज। वो जो डोर एक खुलने वाला है ना आपके लिए, एक जो नया डोर खुलने वाला है, आप पूरी तरीके से रेडी हो, प्रिपेयर हो अपने आप को उस एक टेक अ लीप ऑफ फेथ जिसको बोलते हैं ना हम, कि एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो कि हाँ भाई मैं इसके लिए रेडी हूँ। अब नया क्या मेरे लाइफ में लाना है बताओ, अभी नया कौन सा ट्रिगर देना, अभी नया कौन सा हीलिंग करना है मेरे को। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से रेडी दिख रहे हो। ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पे बहुत सारे डिसीट, अटैचमेंट, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड, और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड आ रहा है। अभी आपके पर्सन जिस चीज से डील कर रहे हैं ना, न्यू मून के टाइम पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होंगी। आपके पर्सन को बहुत अच्छा खासा वाला धोखा मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा वाला धोखा मिल रहा है, या तो फिनेंसेस में मिलेगा, या तो फिर उनके घर की कंडीशन में भी किसी बड़े से, या फिर अपनी वाइफ से, या फिर अपनी मम्मी से, किसी से भी मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे ना इन्होंने कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट लगा रखा था। अटैचमेंट का कार्ड है। इन्होंने ना मतलब एक इनको डिवाइन कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं कि बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आगे बढ़ो, चीजें हम बताएंगे तुम्हें कैसे क्या करनी है। पर ये अपनी आवाज सुन ही नहीं रहे, ये सोल की आवाज सुन ही नहीं रहे। जो भी इनको डिवाइन गाइडेंस दिए जा रही है ना, क्राउन चक्रा का कार्ड है हमारे पास विद थर्ड आई चक्रा, ये हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करे जा रहे हैं। ठीक है, आर्क एंजल यूरियल जितनी भी कोशिश कर रही है, महादेव माँ बाबा जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई बेटा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, किसी अटैचमेंट में मत आओ। बिकॉज देखो, कभी भी अटैचमेंट से कोई रिलेशन कंप्लीट नहीं होता है, हमें डिटैच होना पड़ता है। अटैचमेंट से कभी कोई चीज हमें नहीं मिली है और ना ही मिलती है, और अटैचमेंट हमेशा हमारे
थर्ड आई चक्रा में हमेशा वहां रहता है कि हम इससे अटैच हो जाते हैं, इससे अटैच हो जाते हैं, फिर बहुत सारे इल्यूजन बनाते हैं, बहुत सारे विजन क्रिएट करते हैं। इन सारे वजहों की वजह से हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उन अटैचमेंट से जब तक डिवाइन समझाते हैं कि बेटा ठीक है आगे बढ़ो, इन सारी चीजों से बाहर निकलो, अगर नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली वो अटैचमेंट को तोड़ने के लिए ना उनकी लाइफ में फिर तो तहलका मचाना ही पड़ता है। तो अब इनकी ना आंखें खोली जा रही है, इनको इतना अच्छा खासा वाला तगड़ा धोखा मिल रहा है ना, इनकी फैमिली में कोई भी देखो, कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से इन्होंने कभी आपको छोड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने सुपीरियर समझा था कि भाई जो है ये मेरी फैमिली है, ये मेरा ये है, ये मेरी माँ है, ये मेरी जो भी हो, आई मीन ये मेरा फ्रेंड जोन है, ये मेरे ये है, ये मेरे वो है। उनकी वजह से यहाँ पे इनको एक टाइम पे जब आपको छोड़ के गए थे ना कि भाई ये मेरी अटैचमेंट है, चाहे मैं जो भी कर लूं, एक वो अटैचमेंट जो है ना वहां लगे रह रहा है मेरा। बिकॉज ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है जब आपको गॉडेस ऑफ द मून का भी कार्ड आ जाए और साथ साथ उसको क्लियर करने के लिए अटैचमेंट का भी कार्ड आ जाए, तो डेफिनेटली उस अटैचमेंट से इनको अच्छा खासा वाला धोखा मिलेगा, तब जाकर के इनको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ भैया तुमको तो समझ ही नहीं आ रहा, एक बार में तुमको तो हम बताते बताते थक जा रहे हैं। ये वाली इनकी हालत है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन को अच्छा खासा वाला ट्रिगर मिलने वाला है, आप बिल्कुल रेस्ट करें, आप बिल्कुल नए डायमेंशन में जाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए एक लीप ऑफ फेथ लेकर के, जहां पे आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट करा है, बहुत सारे पैसे को, बहुत सारे अनकंडीशनल लव को, बहुत सारे अच्छे अच्छे सपोर्ट वाले लोगों की, तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। और कुछ लोगों को तो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन होगी, डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल गेन होगा, इसी मंथ होगा और बहुत स्ट्रांगली होगा, बिकॉज अब सरफेस पे आ रहा है। ये देख रहे हो, ये जो मजिशियन है ना, ये सारे मैजिक कर रहा है, और ये जो मैजिक कर रहा है ना, ये मिरर में रिफ्लेक्ट करता है, और मिरर का रिफ्लेक्शन क्या होता है, 3D वर्ल्ड में आपको वही मिलता है, ठीक है। आपने जो यहाँ पे मैजिक क्रिएट किया, यहाँ पे ये देखो येन यांग का कार्ड है, इसको हम शिव शक्ति का भी कार्ड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके हाथ में एक साइड पे वाटर है, एक साइड पे फायर है। तो ये दोनों से जो एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं ना, दोनों को जब बैलेंस करके जो एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैजिक कर रहे हैं, वो एक यहाँ पे जो मिरर से रिफ्लेक्ट होता है ना, तो वो 3D रियलिटी वर्ल्ड में आपके पास आता है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस टाइम पे। पागल हो रहे हैं, बात करना है उनको, कैसे भी करके मैसेज करना है, मैसेज कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल एनर्जी ना इनके सर, इनके सर पे आ गए हैं। मैंने बोला था ना, मैसेज कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक तो इमोशन के कार्ड ऑलरेडी आ गए, ऊपर से यहाँ पे ट्रेवलिंग का भी कार्ड आ गया है, ट्रेवलिंग का कार्ड इवन एट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। एट ऑफ वेंट्स का कार्ड यही बताता है कि भाई साहब स्ट्रांगली आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक छोटा ट्रिप लेना चाहते हैं, कहीं भी जाएं, पर ये बस अब सब कुछ छोड़ करके आपके साथ ना निकल जाना चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत मैंने यहाँ वहां कर लिया, ये इसको संभाल रहे हैं, इसको संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब मेरे से कुछ भी नहीं संभल रहा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं संभल रहा, अब बस चलो घर छोड़ दो या जो भी करो, बस निकल चलो मेरे साथ, हमें बस अकेले रहना है, हमें बस अपनी दुनिया बनानी है, ये अपना वर्ल्ड है। देख रहे हो द वर्ल्ड का कार्ड के साथ, ये अपना वर्ल्ड बनाना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई सुबह देखना चाहते हैं आपके साथ। अभी आपके ऊपर है आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं। आई डोंट नो इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग किसके साथ रेजोनेट कर रही है। I need more guidance. I need more guidance. Please suggest me more cards. Why this traveling card is here? क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? ये देखो, यहाँ भी द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ भी द वर्ल्ड का कार्ड है। देखा? अब आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं, अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, इस जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। सिजोफेनिया का कार्ड है, बिकॉज इनको समझ में आ गया है कि भाई ना इधर के ना उधर के, अब मैं वैसे भी मर जाने वाला हूं अगर मैं इसके साथ नहीं आया तो। ये एनर्जीज इनके कंट्रोल में नहीं है। लवर्स के कार्ड आने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स
प्लीज गाइड करें। अच्छा, मैं जब कार्ड शफल करती हूँ तो आप लोग सोचते होंगे यार लवर्स का कार्ड गिर जाए, यार यही कार्ड गिर जाए, मैं यही कार्ड चाहता हूँ। ब्रेक थ्रू दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ, क्लियर है। मेजर आर्काना के कार्ड्स है विद ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली यहाँ पे डिसीजन लेकर के आपके साथ एक नई शुरुआत तो करने वाले हैं, और यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिख रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनका वहां पे हमेशा हमेशा के लिए एक जर्नी कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज दो वर्ल्ड का कार्ड आना एक ही रीडिंग में शॉकिंग है। और मैं एनर्जी ओरेकल से चेक कर रहा हूँ, मैं टैरोट से चेक करूँ, सेम एनर्जीज आ रही है। यहाँ भी देखो द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, अकेले अभी सोच रहे हैं हमें कैसे क्या करना है। यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड, थर्ड पार्टी का कार्ड आई ऑलरेडी हैव। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कर्मा वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो भी ब्लैक मैजिक कराया गया, जो भी गलत चीजें इनके ऊपर कराई गई, जो भी इनको मैन्युपुलेट किया गया यहाँ पे, जो भी नेगेटिविटी फैलाई गई, ये सारे के सारे ये थर्ड पार्टी की वजह से थे। जो भी ये अभी तक जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, फाइनेंशियली, मेंटली, जितनी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ये अच्छे से समझ चुके हैं कि ये बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी था, है। और ये जो पास्ट लाइफ का ये जो कनेक्शन है ना, ये समझ पा रहे हैं कि भाई ये तो पक्का ही किसी पास्ट लाइफ की मेरी एक ऐसी है जिसकी वजह से मैं ये सारी चीजें सफर कर रहा हूँ, पर अब नहीं करने वाला। बिकॉज यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आ रहा है, ये थर्ड पार्टी से ये बिल्कुल फाड़ के बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल अब ये बर्दाश्त कर ही नहीं रहा। और ये ना मेस्कुलिन की एनर्जीज है, बिकॉज फेमिनाइन की एनर्जीज होती है ना, वो आराम आराम से भैया अपनी हीलिंग करती है। वो कहती है कि भाई मैं आराम से अपनी हीलिंग करूंगी, ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आप देखो। लेकिन उनको आराम नहीं होता, वो हमेशा फाड़ के निकलने वाले हैं। वो हमेशा एक, वो बोलते ना ब्लास्ट वाली एनर्जी, वो पूरा वॉल्केनो जब जब भरते भरते वो वॉल्केनो जब फटता है ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ता। कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, वो फिर सब उखाड़ फेंकते हैं। ये मस्कुलिन होते हैं। तो वो यहाँ पे वॉल्केनो ना अब भर चुका है, अब हो गया वॉल्केनो का काम, जितना करना था वॉल्केनो को उतना हो गया है। अब ये कोई कोई चीज बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अभी ये सोच रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं आपको या कर रही हैं, हटा दे रही हैं, फिर कर रहे हैं कि भाई अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा, बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने। और इस इन सारी चीजों की वजह से ना ये पर्सन आपके ड्रीम में आएगा, ठीक है। हल्की सी ही एक झलक दिखेगी, पर दिखेगी ही दिखेगी, बिकॉज इनकी एनर्जीज इतनी हैवी है ना, ये कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे भी करके एक बारी आपसे कनेक्ट करे और एक बारी सारी चीजें ठीक हो जाए। बिकॉज अभी तक ये सोच रहे थे कि चलो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देख लेंगे, रह लेता है यार, हर कोई रह लेता है। इनके वर्डिंग्स यही होंगे, रह लेता है यार, हर कोई रह लेता है। बिकॉज ये ईगो है ना, जो हमें ये कहता है कि हम रह लेंगे, सब तो रह लेते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब रह लेते हैं। पर ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। जो आपका है वो आपका है। पर यहाँ पे इनको समझ में आ गया, जब ये तड़प रहे हैं ना, लिटरली वो तड़प रहे हैं, वो क्रेव कर रहे हैं कि भाई मैं अब मेरे से कंट्रोल होगा ही नहीं। अब मैं कंट्रोल के सारे हदें पार कर चुका हूँ, जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया। अब मुझे उसके साथ एक दुनिया बनानी ही बनानी है। बिकॉज अभी तक मैं जिसको अपनी दुनिया समझ रहा था वो मेरी दुनिया नहीं है। वहां से मेरे को धोखा मिला है, अच्छा खासा वाला धोखा। इनको जरूरी था मिलना, किसी मदरली एनर्जी से मिला है इनको धोखा, किसी मदर फिगर से मिला है। और ये धोखा अब इनको टॉलरेट नहीं हो रहा कि भाई ये धोखा अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। इस मदर फिगर, मतलब ये जो भी फीमेल थी जिसके साथ मैंने किया या फिर इसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने सब कुछ छोड़ा इसकी वजह से, और मेरे को आज ये मिल रहा है। तो अब मैं इस कार्मिक कनेक्शन में नहीं रह सकता, बिकॉज ये पास्ट का कनेक्शन है जो मैं अभी तक ये सफर कर रहा हूँ, झेल रहा हूँ। और अब मैं बस सब कुछ तोड़ के बाहर आने वाला हूँ। तो लिटरली ये सारी चीजें तोड़ के फोड़ के बाहर आने वाले हुए, बिकॉज अब इनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ना पता है आपके पर्सन को ये भी रियलाइज हो रहा है कि भाई मेरे ऊपर कुछ तो करा गया था, जो मैं बिल्कुल ही, मेरा माइंड ही अड़ गया था कि भाई वो जो है गलत है, ये है, वो है, सारी चीजें आपके लिए सोचने लगे थे, ठीक है। इनको डिवाइन कंटिन्यू गाइड कर रहे थे कि भाई तुम्हारे अबंडेंस उसके साथ है, तुम्हारी खुशियां उसके साथ है, तुम्हारा पीस उसके साथ है। पर इनको क्या लगा, नहीं नहीं, सारी चीजें गलत है, मेरी कार्मिक जो मेरे को समझा रही है, इसने जो मेरे साथ गलत किया हुआ है, इनके ऊपर ना इल्यूजन पड़ गया था, पर्दा पड़ गया था कि भाई जो बोल रहे हैं सारे वही सही है। और ये भी डिवाइनली गाइडेड होता है, मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कर रही। पर हाँ, ये है टाइम कि इनको अब रियलाइज हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है। सो क्लेम करो रीडिंग को। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।